नूर हमेशा से इतनी धार्मिक नहीं थी, लेकिन 25 साल की उम्र में जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ और वह मौत के मुंह से जाने से बाल बाल बची, तो उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने अल्लाह की तरफ रुख किया, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू किया, कुरान सीखने लगी और इस्लामी शरीयत को समझने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे वह दीन के करीब आती गई, उसके दिल को तो सुकून मिला, पर दिमाग अशांत रहने लगा। नूर के लिए वज़ू एक डर बन गया था। हाथ धोने के बाद वह बार बार सोचती, 3 बार धोए या 4 बार, और फिर से वॉशरूम जाकर वज़ू करती, फिर दोबारा और फिर दोबारा। एक दिन नूर ने बताया कि वो मस्जिद के वॉशरूम में लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही, सिर्फ वज़ू बनाने के लिए। उसके पैरों में तो सनसनी तक चली गई थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वज़ू सही से हुआ या नहीं। धीरे धीरे इन वसवसों से तंग आकर नूर ने नमाज पढ़ना कम कर दिया। उसे लगता था कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करेंगे। तब उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, तुम किसी थेरेपिस्ट से क्यों नहीं मिलती? उस रात नूर ने पूरी रात इस्लामिक थेरेपिस्ट ढूंढने में गुजार दी, खासकर एक महिला इस्लामिक थेरेपिस्ट। आखिरकार उसे एक थेरेपिस्ट मिल गई, जिससे उसने अपॉइंटमेंट लिया और अपनी बातें साझा करना शुरू कर दिया। एक दिन उस थेरेपिस्ट ने नूर को समझाया, पता है नूर, शैतान सिर्फ गुनाह करवाने नहीं आता, कभी कभी वह ज़रूरत से ज़्यादा सोचने और शक में डालकर हमें थका देता है। वह इतने ज़्यादा वसवसे हमारे दिमाग में डाल देता है, शक और ओवरथिंकिंग पैदा कर देता है, जिससे हम इतना थक जाते हैं कि हमें नेक काम करने में कोई फ़ायदा महसूस ही नहीं होता। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम अल्लाह के फ़र्ज़ अदा ना करें, गुनाह में पड़े रहें और हमारा अंजाम बुरा हो। फिर उस थेरेपिस्ट ने एक हदीस सुनाई, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को अपनी नमाज या वज़ू में शक हो तो उसे दोहराना नहीं चाहिए जब तक कि वो 100% यकीन ना हो जाए। ये सुनकर नूर हैरान रह गई। थेरेपिस्ट से मीटिंग खत्म होने के बाद वह तुरंत वज़ू करके नमाज पर बैठी और सजदे में रोने लगी। नमाज खत्म होने के बाद वह अल्लाह से बातें करने लगी और कहा, या अल्लाह, आप कितने मेहरबान हैं, आप हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहते, इसलिए तो शरीयत में ये नियम रखा है कि अगर वज़ू या नमाज खराब होने का 100% यकीन ना हो, तब तक हमें सिर्फ शक के आधार पर दोबारा वज़ू और दोबारा नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया। या अल्लाह, मैंने अपने वसवसों से परेशान होकर और शैतान के बहकावे में आकर जो नमाजें कज़ा की हैं, मैं अपने उस गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। या रब, मैं अब कभी भी नमाज ज़ाया नहीं करूँगी। उस दिन के बाद नूर ने एक वादा किया, अगर एक दफ़ा वज़ू कर लिया तो अल्लाह पर भरोसा करूँगी, अगर नमाज पढ़ ली तो मानूंगी कि वह कबूल हो गई है, और अगर गुस्ल कर लिया तो बस बाथरूम से निकल जाऊंगी। शुरू में मुश्किल थी, दिमाग कभी कभार फिर भी ज़्यादा सोचता था, लेकिन अब जब वसवसा आता था तो वो मुस्कुराकर कहती है, ये शैतान का वसवसा है, ये ख्याल मेरे अपने नहीं हैं, और जो ख्याल मेरे अपने नहीं हैं मैं उस पर काम क्यों करूं? मैं अपने वसवसों के ऊपर अल्लाह के मेहरबान और रहमान होने का यकीन रखती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें कि आपका ईमान आपकी चिंता से नहीं बल्कि आपके भरोसे से मापा जाता है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक समझ लें कि आप सही रास्ते पर हैं, और शक छोड़ें, अपना बेहतरीन दें और अल्लाह की तरफ सुकून से साथ चलें।